Hello and welcome. Let us make a fresh start with a very important chapter, pair of linear equation in two variable. क्या आप जानते हैं इस चैप्टर का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशन जानने के बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने का आपका विजन ही बदल जाने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। पेयर्स बाद में देखेंगे। पेयर का मतलब फिलहाल यह समझ लीजिए बच्चों को, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है दो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें a b जो है कोइफिशिएंट रहेंगे x और y के, और c एक कांस्टेंट है। x और y यहाँ पर वेरिएबल है, दो वेरिएबल है x और y। क्या है? वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में कभी भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये क्या है हमने देखे जो अभी, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर में x और y दो वेरिएबल है। तो जो पूरा चैप्टर है ना, बस इस पूरे इक्वेशन के आसपास ही घूमेगा बस। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इस इक्वेशन को टू वेरिएबल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है। पहली बात तो ये होगी कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे। दूसरा, इसको लीनियर क्यों बोला गया है? आपको याद होगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर में लीनियर एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जब डिग्री 1 हो तो पावर 1 हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका पावर वेरिएबल का 1 रहेगा, तो इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का पावर 1 रहेगा। और एक रीजन है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो इन इक्वेशंस को यूज करके हमें स्ट्रेट लाइंस बनाना है ग्राफ के ऊपर में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन। और इन टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे। और पेयर क्यों बोला जाता है? पेयर इसलिए बोला जाता है कि ऐसी दो इक्वेशंस आपके पास में आने वाली है। तो पहली इक्वेशन तो ये रहेंगी a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन होंगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इस तरीके से आपको इक्वेशंस, हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशंस ही दिखने वाली है। तो ये है पेयर। पेयर का मतलब टू, जोड़ा। तो ये आपको पेयर्स दिए जाएंगे दो इक्वेशंस के। तो हमने अभी तक के क्या देखे इसमें, कि दो वेरिएबल रहेंगे, दो इक्वेशंस रहेंगी, इसीलिए इसको पेयर बोला गया है, और पावर इनके 1 रहेंगे। ठीक है, बस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इतना ही है समझने वाली बात। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, मेरे साथ में इसको सॉल्व करते चलिए, आपको भी ये चैप्टर बड़ा आसान लगने वाला है। अब ये एक इक्वेशन एक लाइन फॉर्म करेंगी, तो दो इक्वेशन दो लाइंस को फॉर्म करेंगी, जो कि आपको ग्राफ पे बनानी होती है ये। अब बच्चों आप सोच के देखिए, अगर दो लाइन आपके सामने आती है तो क्या क्या कंडीशंस आपके सामने आ सकती है। पहली कंडीशन तो ये रहेंगी कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी। लाइन 1 लाइन 2 इंटरसेक्ट होंगी कहीं ना कहीं जाकर, ये होगी पहली सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाए करेंगी, यानी कि ये कोइंसाइड हो जाएंगी लाइन। ये लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर में रहेंगी। अब आप सोच के देख लीजिए, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन दो लाइंस को लेके आप बना ही नहीं सकती। ये तीन सिचुएशंस ही, ये तीन कंडीशंस ही आ सकती है जब भी आपको दो लाइन दिखेंगी। या तो वो इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे, या तो वो पैरेलल रहेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड करेंगी या ओवरलैप करेंगी। तो बच्चों आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि ये लाइंस तीन कंडीशंस हो सकती है। जब हम 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसको और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे अच्छे से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, और एग्जाम्पल हम टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिचुएशन दी हुई हमको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि अखिला वेंट टू फेयर इन हर विलेज, कि भाई वो अपने गांव में ही एक मेला घूमने गई, और उसको जायंट व्हील पे राइड करना है, और साथ ही साथ उसको हुपला भी खेलना है। हुपला पता है ना, गेम जिसके ऊपर में रिंग फेंकते हैं चीजों के ऊपर में। तो द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील।
तो जितने बार उसने हुपला खेली है वो हाफ है जितना कि उसने राइड ली है जायंट व्हील के ऊपर में। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि जितना टाइम उसने हुपला खेली है उससे वो आधा है किसके, जायंट व्हील पे, जितना कि उसने राइड की है, जितने बार उसने राइड की है। अब हर एक राइड के लिए उसको लग रहे हैं 3 रुपए और हर एक हुपला गेम खेलने के लिए उसको लग रहे हैं 4 रुपए। तो उसने कितने बार राइड्स ली होंगी, हमें ये पूछा है कि उसने कितने बार राइड्स ली होंगी जायंट व्हील के और कितने बार उसने हुपला खेली होंगी। अगर उसने ये दोनों राइड के लिए और हुपला खेलने के लिए उसने 20 रुपए खर्चा किए। इस वर्ड प्रॉब्लम को बार बार पढ़ लेना, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले अच्छे से समझना इसको जरूरी है। तो यहाँ पर तो हम समझते हुए पूरे प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप जब भी सॉल्व करो तो इसको 2 से 3 बार, जब तक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता इसको आप पढ़ के अच्छे से सॉल्व करना। मेथड जैसा मैं बता रहा हूँ आपको उसी मेथड से करेंगे सॉल्व। मार्क्स की गारंटी मेरी आपके लिए। भाई पहले राइड ले रही है, वो जायंट व्हील के बारे में दिया हुआ है, हमेशा 2 वेरिएबल ले लेने का, जो भी चीजें पता करना है उन्हीं को वेरिएबल लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता करने बोला है कि नंबर ऑफ राइड्स कितनी हुई है और नंबर ऑफ टाइम्स हुपला उसने कितना खेली है अकीला ने। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। जितना भी उसने हुपला खेली है वो हाफ द नंबर ऑफ राइड्स है। मतलब हुपला प्लेड, जितना भी उसने हुपला खेली है वो हाफ द नंबर ऑफ राइड है। देखिए सिचुएशन को पढ़ते हुए इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इसको लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम समझ लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग में इस वीडियो में हमने देखे थे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को भी हम लिख लेंगे। तो देखिए 2 इधर गया तो ये क्या बन गया 2y, और ये x इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, ये x इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या बच गया आपके पास में, ये रह गया आपके पास में 0। अब हमेशा आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशंस में कभी भी पहले वेरिएबल के पास में आप माइनस नहीं रखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हम हमेशा वहां से माइनस को हटा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय माइनस साइन, तो माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया, और ये आ गई आपके पास में आपकी पहली लीनियर इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू दी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहां पर आप अच्छे से देखिए क्या दी हुई है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर एक राइड का कॉस्ट 3 है, मतलब राइड का कॉस्ट 3, तो मतलब 3x हो जाएगा, और जो हुपला उसने खेली है उसका प्राइस है 4, तो 4 रुपए हुपला खेलने के 4y इज इक्वल्स टू, ये दोनों को मिला के उसने कितना पैसा पे करी है 20 रुपए पे करी है। ठीक है, देखिए इक्वेशन में कब इक्वेशन इक्वेट होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम क्वांटिटी हो। इस चीज का ध्यान रखिए आप हमेशा, इधर भी रुपीज है तो इधर भी रुपीज है। ठीक है, ये आ गया आपके पास में इक्वेशन। अब इस सिचुएशन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक एल्जेब्रिकली और सेकंड ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले हैं, जो कि हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, पढ़े हुए 9th क्लास में, बहुत आसान है। तो जो मैंने आपको कहा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का, तो ये हो गया सिचुएशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ में। बहुत ही आसान है बच्चों। पहली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन 1। अभी सिर्फ इक्वेशन 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते थे, y मिलता था, x की वैल्यू पुट करते थे, y मिलता था। इस तरीके का हम टेबल बनाते हैं। पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0, x जैसे ही 0 पुट करे आपने तो y मिल गया आपको क्या, देखिए x की जगह पे यहाँ पे आप 0 पुट करिए, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे पहला सोल्यूशन आप निकालने जा रहे हैं, x जैसे ही 0 पुट करे आपने तो 2y इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 पुट कर दिए इस इक्वेशन में आपने, तो y कितना आ गया आपके पास में 0, तो मतलब आपने जब x को 0 पुट करे तो y भी 0 आ गया। अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सिचुएशन में। फिर x की एक और एक वैल्यू निकालते हैं। ये हम कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स पता कर रहे हैं।
ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो y मिल जाएगा आपको 1/2, ये आ गया फ्रैक्शन में। तो हमेशा याद रखना फ्रैक्शन थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, फ्रैक्शन अवॉइड करना। फ्रैक्शन में भी अगर आया पॉइंट तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना, फ्रैक्शन जब अवॉइड कर सकते हैं, सादा सिंपल जब हमारे पास में सॉल्व हो सकता है सिंपली कोई भी चीज, तो उसी तरीके से चलना। तो x को यहाँ पर हम 2 अगर पुट करते हैं तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फ्रैक्शन अवॉइड कर पाएंगे हम। x की वैल्यू 2 पुट करें तो भाई इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो भाई इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे 2 पुट करे आपने, x की जगह पे -2y ऑलरेडी है, इधर 0, तो y इक्वल्स टू इधर +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, इधर y के पास वाला 2 नीचे चले जाएगा, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस से माइनस भी गया, y की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो जब आपने x को 2 पुट करा तो y क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ गए। तो 2 कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, यानी कि 2 सॉल्यूशंस क्या मिले आपको इस इक्वेशन के, एक 0 0 मिला एंड एक 0 0 मिला और एक 2,1 मिला। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। 3x + 4y = 20, ये इक्वेशन 2 हमारे पास में, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। पहले x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो हमको y मिलेगा, वैसे ही टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करिए तो आपको 3 × 0 0 मिल जाएगा, 4y = 20, तो ये y की वैल्यू आपके पास में मिल गई 5। तो जब आपने x को 0 पुट करे y मिल गया आपको 5। सेकेंड, अब x की वैल्यू ऐसे पुट करिए कि आपको फिर से फ्रैक्शन ना मिले, फ्रैक्शन क्योंकि हमें अवॉइड करना है। तो 0 तो एक बार x ले लिया, अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 बन के यहाँ पे 17 बन जाएगा, 20 में से 3 माइनस होगा तो देखिए 17/4 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो 2, 3 × 2 = 6, 6 इधर जाके इसको बना देगा 20 - 6 14 आ जाएगा, तो भी इस फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 3 3 = 9, वो भी यहाँ पर x की जगह आप ले लीजिए 4। तो जैसे आप 4 लेंगे तो 3 4 = 12 बन जाएगा, 4y = 20 - 12 हो जाएगा, और ये y = 8/4 आ जाएगा आपके पास में, और 8/4 आपको ला के दे देगा 2। तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, जब x आपने 4 लिए तो 2 आ गई y की वैल्यू आपके पास में, x आपने 4 लिए थे, y की वैल्यू आ गई 2। तो अब आपके पास में सॉल्यूशंस क्या मिल गए, पॉइंट्स आ गए आपके पास में 0 5 और ये 4 2, ये आ गया सॉल्यूशन पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स के थ्रू हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ये अब मेरे पास में यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं ग्राफ इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपके पास में कोऑर्डिनेट है तो ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको ही बड़े अच्छे से आता ही है। तो ये पहला हो गया कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है ना, हम इसको नाम दे देते हैं A, और ये पॉइंट B, और इसको नाम दे देते हैं P, और इसको नाम दे देते हैं Q। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 और 1, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1, तो ये रहा आपके पास में A पॉइंट 0, 0। दूसरा आपके पास में ये आ गया B पॉइंट 2, 1, तो ये बन गया आपके पास में पहला ग्राफ। दूसरे पॉइंट है 0, 5, तो 0, 5 तो आपको यहाँ मिलेगा, इसको नाम दिए हमने P 0, 5। दूसरा पॉइंट है 4, 2, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, ये हमारा P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। तो आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, 2 आ रहा है, 4, 2 आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहीं पर हमें हमारा आंसर भी मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर है। लेकिन आप इसको स्टेटमेंट लिख के कंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफ में कुछ चीजें लिखना रह गई है, उसको आप लिखेंगे। जैसे कि ये लाइन 1 है तो इक्वेशन 1 से जो लाइन फॉर्म हुई है उसको आप इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे, और इक्वेशन 2 से जो लाइन फॉर्म हुई है वहां पर आप इक्वेशन 2 लिख देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसी लाइन के ऊपर में आपने लिख दिया। अब इसको प्रॉपर सेंटेंस के साथ में हम कंक्लूड करते हैं। नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील इक्वल्स टू 4 राइड्स, ठीक है, ये 4 राइड्स हो जाएंगी, और नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएंगे इसके 2 फाइनल आंसर, जो कि आपको स्टेटमेंट्स के साथ में कंक्लूड करने होते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल 2। बेटा बहुत इजी है, पूरा एग्जैक्टली 9th क्लास के जैसा ही है,
ग्राफ के क्वेश्चंस जैसे कि हमने 7th 8th से जो पढ़ते हुए आए हैं पूरा वैसे ही इनको सॉल्व करने का तरीका भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज दैट रोमाली वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। तो भाई रोमाली गई और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीद के लेके आई 9 रुपए में, ठीक है। अब उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, उसने भी उसके पास में देखी कि नए वैरायटी के इरेजर्स और पेंसिल्स आए हुए। अब उसने अपने पापा से जिद करी होंगी कि भाई मुझे भी खरीदना है। अब वो गई खरीदने के लिए और उसने डबल सब चीजें खरीद के लेके आई। देखो रोमाली ने 2 पेंसिल खरीदी थी तो उसने 4 पेंसिल खरीद के लेके आई, और 3 इरेजर्स रोमाली ने खरीदी थी तो इसने 6 इरेजर्स खरीद के लेके आ गई, डबल खरीद के लेके आ गई। तो जाहिर सी बात है डबल पैसा भी लगेगा, तो यहाँ पे 18 रुपीज लग रहे हैं उसको। अभी सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का है। अब हमें कॉस्ट दिया हुआ है क्लियरली 9 रुपए और 18 रुपए, तो हमें कॉस्ट पता करना है 1 पेंसिल और 1 इरेजर का। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो भाई वर्ड प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते हुए यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख लेते हैं कि रोमाली गई और रोमाली ने लेके आई 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लेके आ गई उसने, और ऐसा दोनों खरीदने के बाद में उसने पे करी कितने, 9 रुपए पे करके आई है उसने। फिर ये बन गया इक्वेशन 1। और फिर उसकी फ्रेंड गई कौन, सोनाली, उसने 4 पेंसिल खरीद के लेके आ गई डबल उससे, और 6 इरेजर्स खरीद के लेके आ गई, और जाहिर सी बात है फिर उसको पैसा भी डबल देना पड़ेगा। ये आ गया इक्वेशन 2। तो ऐसा करने के लिए उसने 18 रुपए पे करी। ये आ गई 2 इक्वेशंस। ये हो गया एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आधा क्वेश्चन यहाँ पे जो 2 पार्ट पूछा हुआ था कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करके बताओ, तो वो आधा तो हमने यहाँ पे कर लिए। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें कि ग्राफिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो, तो वो हम देखते हैं कैसे करना है अभी। तो पहले तो हम सिर्फ इक्वेशन 1 के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 9। चलो भाई x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y मिलते जाएगा। पुट x = 0, तो यहाँ पर हमारे पास में 0 बन जाएगा ये पूरा। 3y = 9, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3, ठीक है। हम पुट करते हैं, सोच समझ के वैल्यू पुट करेंगे भाई, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आने को ना। यहाँ पे अगर 1 पुट करते x की वैल्यू तो यहाँ पे जाके ये 7 बना देगा, 7/3 कुछ नहीं होता। 2 पुट करते हैं तो ये 4 इधर चले जाएगा, तो भी ये 5/3 आ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इसको हम पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो पुट x = 3। तो भाई यहाँ पर बन गया 2 3 = 6। देखिए ये इक्वेशन बन गया क्या, 2 3 = 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, क्योंकि हम ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ 6 बन गया, 6 + 3y = 9। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/3, y आ गया कितना, 1। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आ गए हैं। इसको अपन पॉइंट को a बोल देंगे, इसको b बोल देंगे पॉइंट को अपन। x का कोऑर्डिनेट जब अपन ने 0 रखे थे तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे को 0 के साथ में 3। फिर x जब 3 रखे हमने तो y आ गया 1, ठीक है। ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब बारी इक्वेशन 2 की। वे इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 6y = 18। तो यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे x की, तो हमें y मिलने वाला है, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो ये तो पूरा बन गया इक्वेशन 2 इम्प्लाइज। तो ये तो यहाँ पर बन गया 0, तो 6y = 0 + 6y = 18 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर 3। सेकेंड, अब आप पुट करिए x की ऐसी वैल्यू कि फ्रैक्शन में हमें y ना मिले। तो 1 पुट करते हैं, 4 1 = 4, तो यहाँ पे 4 जाएगा, 18 से तो 14, 14/6 फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 पुट करिए, 4 2 = 8, फिर यहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4 3 = 12, हाँ भाई 12। x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, तो 4 × 3 पुट करे आपने कैसे, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज
6y इक्वल्स टू 18, तो 4 3 से 12 आ गया, 6y इक्वल्स टू 18 माइनस 12, यहाँ पर आ गया आपके पास में 6/6 और y की वैल्यू आ गई अब 1। तो फिर से हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स के लिए बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे p और q, ये x और y। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करे तो y मिल गया आपको 3, x की वैल्यू 3 पुट करे तो y मिल गया 1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिले, a पॉइंट मिला 0,3 और b पॉइंट मिला आपको 3,1 आर दी ऑब्टेन्ड सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस आपको मिले यहाँ पे। इस इक्वेशन के लिए आपको क्या सॉल्यूशन मिला, पॉइंट p मिला 0,3 एंड q पॉइंट मिल गया आपको 3,1। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट रख रहे हैं अपन, हाँ ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 4 4 तक के अपन ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। तो आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पर कि पॉइंट्स दोनों के सेम आए, 0,3 3,1, क्योंकि इक्वेशन इक्विवेलेंट है। देखिए अगर आप इसको भी फ्रैक्शन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 2x प्लस 3y प्लस 9 बनने वाला है। जैसे कि ये 2x प्लस 3y प्लस 9 है, इसको आप 2 से डिवाइड करो सेकेंड इक्वेशन को, तो इक्वेशन 1 ही मिलने वाली है। तो इक्वेशन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है अभी देखिए, 0,3। तो पॉइंट A मिला आपको क्या, 0,3, पॉइंट B क्या है 3,1, और यही पॉइंट P भी है और यही पॉइंट Q भी है। ठीक है, अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं पहली इक्वेशन का। अब सेकेंड इक्वेशन का भी अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो भी तो यही मिलने वाला है आपको। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर गई, एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड होगी। इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि ये लाइंस कोइंसाइड होगी एक दूसरे से। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों भी इक्वेशंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एग्जांपल्स जो देखे थे उसमें इंटरसेक्ट हुआ था, इसमें लाइन कोइंसाइड हो गई। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख देंगे लाइन के, ये दो इक्वेशन लिख दिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये दो इक्वेशन जो आपने लिखे एल्जेब्रिकली, और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 says that two rails are represented by the equation। तो भाई यहाँ पे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पहले ही दे दिया है। तो क्या है दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसे हमें बोला गया है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन 1 के बारे में। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये -4 जो था इसको इधर भेज देते हैं, +4 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं कुछ, तो हमें y मिलेगा। x इक्वल्स टू 0, तो y मिल गया यहाँ पर अपने को 4/2, तो 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, 4/2 कितना मिल गया y, 2 आ गया y की वैल्यू। सेकंड फिर x की वैल्यू पुट करते हैं कुछ यहाँ पर हम। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 2 + 2y इक्वल्स टू 4। भाई x की जगह अपन ने 2 रख दिया इक्वेशन 1 में, तो y की 4 - 2, 2 क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। 2/2 y इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, सॉल्यूशंस 0,2 एंड 2,1। इसको हम नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये -12 को इधर भेज दिया है हमने, +12 बना दिया इसको। अब फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो फिर आपको मिलने वाला है 0 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज मिलने वाला है 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में 3/4/12, 3 आ गई y की वैल्यू। फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं x की ऐसी वैल्यू कि हमें फ्रैक्शन में आंसर ना मिले। अच्छा, आप हमेशा x की वैल्यू ही कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए इस बार हम y को 0 रख के देखते हैं। y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2x आ गया प्लस 4 × y बन गया 0 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू
12/2 आ गया आपके पास में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, अब 6 आ गई, ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी करके देख सकते हैं आप, जो कि आप ये सब चीज़ों को जानते हो पहले से, कोई नई बात मैंने बताया नहीं है अभी। तो यहाँ पर आपके पास में कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं। x की वैल्यू 0 पुट करे थे तो आपको y मिला 3, और आपने y की वैल्यू 0 पुट करे तो x मिल गया आपको 6। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बॉक्स के अंदर में लिखते हैं हमेशा, x y 0,3 6,0। अब इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, 6, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक के ड्रॉ कर लीजिए। अब पहले पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन 0,2, 0,2, तो 0,2 तो इधर मिलने वाला है आपको, पॉइंट A 0,2। उसके बाद में पॉइंट B 2,1, भाई 2,1 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 2,1। तो यह आ गया पहला इक्वेशन का लाइन आपके पास में, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस लिखनी होती है। जिस भी इक्वेशन का वो ग्राफ है, जिस भी इक्वेशन की लाइन बना रही है, वो इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख देने का है। सेकेंड 0,3, भाई 0,3 कहाँ मिलने वाला है आपको, 0,3 यहाँ मिलने वाला है, पॉइंट P 0,3। सेकेंड 6,0, ये मिल गया आपको कौन सा पॉइंट, Q 6,0। तो ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, 2x + 4y = 12। ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन था। तो ये आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, पैरेलल आ गए ये दोनों भी लाइंस। ठीक है, पहले इस एग्जांपल में आपने देखे होंगे कि इंटरसेक्ट हुआ, दूसरे एग्जांपल में आपने देखे कि कोइंसाइड हुआ, और थर्ड एग्जांपल में क्या हो गया, थर्ड एग्जांपल में ये पैरेलल हो गया। तो 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ्स आपको 3 एग्जांपल्स के साथ में बता दिए गए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। ये 3 एग्जांपल्स आपने अगर अच्छे से देखे तो आपको एक्सरसाइज बड़े आसानी से समझने वाली है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन, बच्चों अच्छे से समझो इस चीज को। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 और इसके एग्जांपल समझ लिए, मतलब आपने आधे से ज्यादा चैप्टर अभी ही समझ लिए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम अभी समझते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से इसको हम समझते हैं। मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चंस, इस तरीके के एज वाले क्वेश्चंस एमपीएससी, यूपीएससी एग्जाम्स, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जो होते हैं ना, क्लास 1 ऑफिसर्स के, उस एग्जाम्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे, एज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझते हो तो आप एज वाले क्वेश्चंस के बेसिक भी समझ ले रहे हो मतलब। तो पहले तो इन दोनों की एज के बारे में बात करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी x एंड y। तो क्वेश्चन को ना हमें बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे 3, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आने वाले जितने भी इस चैप्टर के अंदर में क्वेश्चंस है वो आपको आधे से ज्यादा समझ चुके हैं। ये चैप्टर ही आधे से ज्यादा आपको समझ चुका है मतलब। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज तो ये होगी। अब क्वेश्चन बोलता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को बताया कि आज से 7 साल पहले, यानी कि एजेस 7 years ago, दोनों की एजेस क्या रहेंगी भाई, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या बोलने वाली है भाई, एक्स। आपकी एज आज से 7 साल पहले क्या रहेंगी, 7 माइनस कर दो, तो एज जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है उसमें से 7 को माइनस कर दिए। इसी तरीके से उसकी डॉटर की एज से भी 7 years माइनस कर दिए, ये होगी उनकी 7 साल पहले की एज। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से आफ्ताब ने बोला कि आज से 7 साल पहले बेटी मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। ठीक है, आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 times देन द डॉटर्स एज। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिलने जा रही है बस। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, यह आ गया x - 7y, और 49 इधर जाके +49 हो जाएगा, +49 - 7y मिल जाएगा आपको +42।
दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये था केस 1। अब केस 2 की तरफ में चलते हैं। केस 2 में बोलता है कि आज से 3 साल बाद, एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा भैया, आपकी एज आज से 3 साल बाद क्या रहेंगी? 3 years ऐड कर दीजिए बस। तो एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 year, भाई x + 3 कर दो, और डॉटर की एज में भी 3 प्लस कर दो। ठीक है, तो आज से 3 साल बाद दोनों की एज ये हो जाएंगी, जो भी प्रेजेंट एज रहे उसमें 3 ऐड कर दीजिए। अब कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन क्या बनने जा रही है देखते हैं। आफ्ताब ने कहा कि आज से 3 साल बाद बेटी मैं आपसे 3 गुना बड़ा रहूंगा, ऐसा ही उसने कहा है। 3 years from now I will 3 times as old as you will be। ठीक है ना, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, x + 3 3y + 9 आ गया, तो हमें हमारी फाइनल इक्वेशन मिल जाती है यहाँ से x - 3y - 6 = 0। ठीक है ना, ये 3y इधर जाके -3y हो गया, और ये 9 इधर जाके -9 हुआ है। -9 + 3 gives you -6। तो ये दो हमारे पास में इक्वेशंस आ चुकी है। अब इनके हम सॉल्यूशंस पता करेंगे, क्योंकि हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या इक्वेशन 1 and 2 इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया है। अब इक्वेशन 1 के बारे में देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में? x - 7y = -42 कर देता हूँ बच्चों मैं इसको। देखो, x - 7y + 42 है, 42 इधर जाके -42, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करना, कांस्टेंट को राइट साइड भेज देना। नंबर 1, पुट x = 0। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 0 - 7y = -42। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 7 6 42। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 और 6। सेकेंड, इसी में ही पुट x = अब x की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं अपन, 7 पुट करते हैं x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 41 हो जाएगा, 1 इधर जाके 42 में से माइनस होगा, तो 41 / 7 नहीं होता। 2 करेंगे तो 40 / भी 2 नहीं होता, डायरेक्ट 7 करना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे x की जगह आप 7 कर दिए, यह आ गया 7y = -42। अभी वही ये 7 इधर जाके -7 हो जाएगा, -7 and -42 gives you +49। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये -7 आया था, तो 7 7 49। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 7। जब आपने x 7 लिए तो y भी 7 आ गया। तो सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं हमारे पास में। सॉल्यूशंस क्या आ गए? 0,6 आया एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन आया है 7,7। तो इन पॉइंट्स को हम a और b नाम दे देते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? x - 3y = 6। ध्यान रखिए, -6 को मैंने इधर भेज दिया और +6 बना दिया है। पहला पॉइंट इसके अंदर में, पुट x = 0, तो आपको y मिल जाता है -2। भाई ये -3 इधर जाके नीचे जाएगा, तो आपको मिला देगा 2, और ये माइनस रह जाएगा। अब पुट y = 0, तो x - 0 = 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 6 आ गई। तो सॉल्यूशंस हमें फिर क्या मिल गए? सॉल्यूशंस हमें मिल गए हैं 0, -2, और एक सॉल्यूशन मिला है हमें 6, 0। इनको हम नाम दे देते हैं p और q। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास में आ गए। हमारे पास में x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई? 7, और y में सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई? 6, और y में एक नेगेटिव भी वैल्यू है जो कि है -2। ठीक है, अब पॉइंट्स जो हमारे पास में, इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला हुआ है? 0,6। 0,6 इधर आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं a = 0,6। एंड देन बी पॉइंट जो हमारे पास में सेकेंड कोऑर्डिनेट आया है 7,7, तो यहाँ पर एक 7 पॉइंट रहेगा। 7,7 हमारे पास में यहाँ कहीं आ जाएगा। एक लाइन स्ट्रेट हम ड्रॉ कर देंगे विच विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन 1, और यहाँ पे इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख देंगे।
42। ये हो गया, पहले इक्वेशन का लाइन बन गया। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या रहा है हमारे पास में, 0, -2। तो 0, -2 ये एक पॉइंट है हमारे पास में। यहाँ पर p इक्वल्स टू 0, -2 हमारे पास में है। दूसरा है q इक्वल्स टू 6, 0, 6, 0, q इक्वल्स टू 6, 0। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे इसको छोटा छोटा लिखते हैं, तो इसको अच्छा बड़ा लिखना है। यहाँ मैंने छोटा लिख दिया, लेकिन आपको अच्छा बड़ा सा लिखना है इस तरीके से, और खुला लिखना है इस तरीके से। ये इसमें कट भी नहीं होने को ना, ठीक है। तो एकदम खुली खुली सारी चीजें आपको लिखने का है। सेकेंड लाइन भी रिप्रेजेंट होगी, सेकेंड लाइन की भी इक्वेशन आप उसी लाइन के ऊपर में लिख देंगे, x - 3y इक्वल्स टू 6। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आ गई थी, उनकी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी उनको कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछा था, कि जो कि ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिए, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोला था, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑल्सो। तो प्रेजेंट एज ग्राफिकली कैसे पता करेंगे आप, ध्यान रखिए कि ये ग्राफ आगे की तरफ में बढ़ रहा है, ये ग्राफ कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगा, और जैसे ये इंटरसेक्ट हो गया तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब एंड हिज डॉटर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो कोच ने 3 बैट और 3 बॉल खरीदा 3900 रुपीज का, और फिर उसके बाद में उसी ने एक बैट खरीदा, अनदर बैट बोला हुआ है मतलब एक बैट है, और 2 मोर बॉल्स मतलब 2 बॉल और खरीदे उसी तरीके के, और वो मिले कितने में, 1300 रुपए में। तो इसी सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहले तो हम इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट तभी होगा जब हम 2 वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल कंसीडर करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन है दी है उसके हिसाब से 2 वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या बोलती है कि उस कोच ने 3 बैट खरीदा है, यानी कि 3 बैट मतलब x के लिए बैट है तो 3 बैट प्लस 6 बॉलों को खरीदी है उसने, और ये दोनों खरीदने के लिए उसको कितने रुपए लगे, 3900 रुपीज लग गए। ठीक है, तो ये बन गया क्या, इक्वेशन 1। लेकिन आप इक्वेशन में एक चीज देखिए, हमेशा ये चीज नोटिस कर लेना, भाई इक्वेशन में जितने छोटे नंबर रहेंगे उसको सॉल्व करने में उतनी आसानी जाएंगी। तो यहाँ पर इक्वेशन को छोटा करना मतलब क्या सर, इक्वेशन छोटा इससे हो सकता है कि आप देखिए 3 से डिवाइड करें होल इक्वेशन को, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिलती है, डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हुआ तो इधर मिल जाएगा x, ये 6 3 से डिवाइड हुआ तो इधर मिल जाएगा 2y, और ये 3900 3 से डिवाइड हुआ तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 1300 रुपीज। ये मिलने वाला है आपको। पूरी इक्वेशन को आपने 3 से डिवाइड करे तो आप ये देख सकते हैं हमेशा, तो ये आपने हमेशा चेक करना चाहिए कि इक्वेशन डिवाइड होता है क्या, कॉमन डिवीजन कॉमन फैक्टर्स इन सभी टर्म्स के है क्या। ये अब इसको बोलते हैं हम इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या बोलती है कि फिर उसके बाद में हो सकता है कुछ कमी हुई होंगी उसे बैट और बॉल की, तो दोबारा और खरीदना चाहती है वो बैट और बॉल। तो उसने एक बैट खरीदा, यहाँ पर देखिए एक बैट खरीदा, 1 बैट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ओनली थिंग मेंशन ओवर हियर इज शी बाइज अनदर बैट। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है ये नहीं बताया, तो क्वांटिटी अगर नहीं लिखी हुई तो आप सिंपली 1 ले लेने का। तो 1x ले लिए यहाँ पे हमने, यानी एक बैट खरीदा है और प्लस 2 और बॉल खरीदे हैं, तो 2y इक्वल्स टू, और इतना खरीदने के लिए उसको कितना रुपए लगा, 1300 रुपीज लगा। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सेम हो गई है। मतलब हम अभी से कह सकते हैं कि इक्वेशन अगर सेम है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था कि इक्वेशन सेम ऑफ अ काइंड होती है तो वो कोइंसाइड हो जाती है, तो यहाँ पर भी तो इक्वेशन कोइंसाइड हो जाएंगी। तो सिंपली हम इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो एक बार ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 के लिए सॉल्यूशन सेम रहेंगे। दीज आर दी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे लिख लेने का आपने, इक्वेशन 1 एंड 2 आर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन।
ये आपने लिख लिए यहाँ पे। इनके सॉल्यूशंस पता करते हैं, तो एक इक्वेशन का पता कर लिए, मतलब दोनों का सॉल्यूशन पता कर लिया हमने। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इम्प्लाइज क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो पहले तो हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन इम्प्लाइज 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू मिल गई डियर आपको, 650 मिल गई, क्योंकि 1300 डिवाइड होगा अगर 2 से तो 650 मिल जाएगा। फिर सेकेंड देखते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0 दिस टाइम। तो इक्वेशन इम्प्लाइज x प्लस 0, वही 2y वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1300 x की वैल्यू आ गई। तो हमें हमारे सोल्यूशंस मिल गए हैं। सोल्यूशंस क्या आ गए आपके पास में, दो सोल्यूशंस क्या आ गए, 0,650 और दूसरा सोल्यूशन आ गया आपके पास में 1300,0। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि मेरे पास में सोल्यूशन आया 0,650, 13,0। आपके पास में कुछ और भी सोल्यूशन आ सकते हैं। इन्फिनाइट इनके सोल्यूशंस होते हैं, दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशंस इन्फिनाइट हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं। अगर चार लोग मेरे सामने बैठ के यहाँ पर अगर सॉल्व कर रहे तो चारों के अलग अलग सोल्यूशन आ गए तो चारों सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपका भी यही सोल्यूशन आए। द ओनली थिंग इट मस्ट, द सोल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर दोबारा आप इनको इसके अंदर पुट करते हो किसी एक की वैल्यू को, जैसे कि y आया 650, तो 650 यहाँ पुट करते हो आप तो x 0 मिलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो y 650 मिलना चाहिए, या ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है, ये जो दो सॉल्यूशंस जो हमने निकाले इनको आपको पुट करना है, यहाँ पे सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो ऐसे सारे सोल्यूशंस जो प्रॉपर इक्वेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कई सारे इन्फिनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको यही सोल्यूशन आए, कुछ और भी आ सकता है। तो इक्वेशन 1 और 2 के सोल्यूशन हमारे पास में आ गए। लेट अस नाउ रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले तो आप देखो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1300 और y की 650। 1300 है तो हम सबसे पहले 1300 को रिप्रेजेंट कर लेंगे, यहाँ पे 100 के पार्टीशंस कर देते हैं। ठीक है, तो x एक्सेस पे सबसे बड़ा गया है 1300, x एक्सेस पे गया सबसे बड़ा 1300 ड्रॉ कर लिए। y एक्सेस पे सबसे बड़ा गया है 650, तो 650 भी हमने ड्रॉ कर लिए, यानी कि 600 से 700 के बीच में वो आएगा। तो ये ग्राफ हमारे पास में आ गया है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,650, तो 650 यहाँ कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, तो इसे हम कहते हैं A पॉइंट 0,650। तो अच्छे से इसको आपको बोल्ड अल्फाबेट्स में या नंबर्स में लिखना है। सेकंड 1300,0, यह आ गया B पॉइंट 1300,0। तो अब इनकी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। स्केल रख के प्रॉपरली आप इसको सीधी ड्रॉ कर लेना। तो ये तो लाइन कोइंसाइड हो गई, एक दूसरे के ऊपर में ही लाइन क्या हो गई है, कोइंसाइड हो गई है। तो आप दोनों भी इक्वेशंस यहाँ पे लिख देंगे। दोनों क्या लिखना है, एक ही लिख दो, काम हो जाता आपका, इक्वल्स टू 1300। तो ये इक्वेशंस को हमने जो कि कोइंसाइड हो गई है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो नाउ pause the video and note it down. Moving on to the question number 3, which is really very easy. Let us understand it. यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रैप, किसी दिन इनका रेट ये दोनों मिला के उसका प्राइस है 160, मतलब 160 रुपए में 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रैप्स आ जा रहे हैं। और उसके कुछ महीने बाद वही चीज 4 kg और 2 kg अगर आप खरीदेंगे, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स अगर आप खरीदने गए तो 300 रुपए रेट हो गया, बढ़ गया काफी। इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो हम दो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स बी x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोलती है
कि भाई 2 kg सेब खरीदे हैं, यानी कि 2x, एप्पल के लिए हमने x रखे हुए तो 2 kg एप्पल खरीदे, और इसके बाद में 1 kg हमने ग्रेप्स खरीदे, तो y, ये दोनों मिला के कितना खर्चा आया इनको खरीदने का, 160 रुपीज में इसको खरीद लिया गया। ये आ गया इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, कंडीशन 2 क्या बोलता है कि कुछ मंथ बाद 4 kg एप्पल खरीदे और 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो ये चीजें खरीदने में पैसा लगा 300 रुपए, ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज नोटिस करिए कि 4y, 2y और 300 क्या है इनका कॉमन डिविजिबल है, 4, 2 और 300 का, हाँ 2 डिविजिबल है। भाई इक्वेशन में नंबर्स जितने छोटे रहेंगे उतना आसान रहेगा कैलकुलेट करना, छोटे नंबर्स कैलकुलेट करना अच्छे आसान होता है, गलतियां नहीं होती है। बड़े वैल्यू जितनी रहेंगी उतना ज़्यादा हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये भी बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इन सबको हमने 2 से डिवाइड करे इक्वेशंस को, तो ये बन गया क्या, इक्वेशन 2। तो ये था पहला इक्वेशन और ये दूसरा कंडीशन था, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये इक्वेशन सेम नहीं है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 150 है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है लेकिन राइट हैंड साइड अलग हो गया है, तो ये पिछले सिचुएशन के जैसा नहीं है, पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड चेंज होने की वजह से। नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। पहले हम बात करेंगे इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो इसमें हम पहले पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 160, तो आपके पास में y कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। सेकेंड में एक और एक वैल्यू लेंगे। अब हम y पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0, सेकेंड सोल्यूशन पता करना है इनका। तो अब इक्वेशन 1 implies 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। तो भाई अब x की वैल्यू आपको मिल गई है 80, क्योंकि 2 गया 160 के नीचे तो 80 मिल गया। तो सॉल्यूशंस हमें मिल चुके हैं। तो पहले हमने x की वैल्यू 0 लिए और तो हमें मिल गया 160y। तो सेकेंड टाइम में हमने y को 0 रखे तो x मिल गया 80। अब सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। अब यहाँ पर हम पहला कंडीशन रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। तो भाई इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 150 मिल गई y की वैल्यू। सेकेंड, पुट y इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 150 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। तो हमें हमारा यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है x y। पहले आपने x की वैल्यू 0 रखे तो आपको y मिल गया 150, फिर आपने y की वैल्यू 0 रखे तो x मिल गया कितना, 75। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली। तो y का सबसे बड़ा आपके पास में यहाँ पर क्या दिख रहा है, वैल्यू 160, और x का सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है 80 आपको। तो ये हमारे पास में ग्राफ है जिसमें हमने y की सबसे बड़ी वैल्यू रख ली है 180, चाहिए था तो 190 रख लिए, और यहाँ पे y की सबसे बड़ी वैल्यू होना था हमें, x की सबसे बड़ी वैल्यू होना था हमें 80, तो 80 रख लिए। y की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए था 180, तो हमने 190 तक के यहाँ पे बना लिया। आप चाहे तो 180 तक भी लिया के ख़त्म कर सकते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। पहला है 0,160, तो 0,160 यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट A 0,160, अच्छे बोल्ड लेटर्स में आपको इसे लिखना है, ठीक है, 0,160। देन 80,0, तो 80,0 आपको मिलने वाला है इधर, पॉइंट B 80,0। अब इन्हें हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ये ग्राफ ज्वाइंट हो गया। तो एक इक्वेशन का हमारे पास में ग्राफ मिल चुका है। इस इक्वेशन के ग्राफ को हम, तो पहली इक्वेशन की लाइन हमें मिल गई है और वो इक्वेशन का नाम है, सेकेंड इक्वेशन के लाइन ड्रॉ करते हैं 0,150, तो 0,150 इधर आ जाएगा, इसको P नाम दे देते 0,150। सेकेंड है 75,0, तो 70 और 80 के बीच में आने वाला है
75, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं Q बोल देंगे हम इसे 75,0। ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ऊपर नीचे हो गया है फ्लेक्सिबल मेरा। आप स्केल से रख के सीधा बनाएंगे तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये ग्राफ क्या मिल गया? पैरेलल ग्राफ मिल गया है। इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 150। तो ये इक्वेशन 1 का लाइन हो गया और ये इक्वेशन 2 का लाइन हो गया। और हमें ये जो ग्राफ मिला है इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पैरेलल मिल गया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 1। होप आपको ये एक्सरसाइज आसान लगी होंगी और आसान लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। वही जो 6, 7, 8, 9 में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वैसा का वैसा ही ये सारी चीज है। ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करे और ग्राफ बना लिए। ठीक है, ये था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये रहा हमारे पास में इसका। So in next video we will solve exercise number 2 with some of its example. Till then you stay tuned to our channel FTC. Also like, share and subscribe, and thanks for watching.